आज हम बात करने जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एक ऐसा मामला जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज खोल कर रख दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग एक ऐसे आदमी से जुड़े हों जिस पर नाबालिगों के यौन शोषण जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं, और फिर अचानक उसकी जेल में एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। जी हां, ये जेफरी एप्स्टीन का मामला है। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितनी परतों में छिपे सच को सामने ला दिया है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? एप्स्टीन का सफर आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक स्कूल टीचर से शुरू हुआ था और वहां से वो बना एक अरबपति फाइनेंसर जिसका उठना बैठना दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के साथ था। लेकिन 2000 के दशक के आते आते उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी तस्करी के बहुत ही गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। और ये कोई मामूली नेटवर्क नहीं था। इसके कनेक्शंस आप देखिए, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहां तक कि शाही परिवारों तक से थे। सोचने वाली बात है कि एक अकेले आदमी के पास अपना प्राइवेट जेट, एक पूरा प्राइवेट आइलैंड और पावर के गलियारों तक ऐसी सीधी पहुंच आखिर कैसे हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, ये एप्स्टीन फाइल्स। ये आखिर हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसमें FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, कोर्ट के दस्तावेज और गवाहियां शामिल हैं। ये सब मिलकर पूरे एप्स्टीन नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। तो इस कलेक्शन में है क्या क्या? इसमें हैं पीड़ितों के बयान, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, उसके सीक्रेट ईमेल्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पूरा कच्चा चिट्ठा। मतलब इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार। तो सवाल उठता है कि ये सारे अपराध होते कहाँ थे? इनके आखिर अड्डे क्या थे? इस नेटवर्क के देखा जाए तो दो मेन सेंटर्स थे। पहला था उसका प्राइवेट जेट, जिसे मीडिया ने लॉलिता एक्सप्रेस जैसा नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप थे कि इसका इस्तेमाल नाबालिगों को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता था। और दूसरा उसका प्राइवेट आइलैंड, एक ऐसी जगह जो मानो कानून की पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। पीड़ितों ने अपने बयानों में साफ कहा है कि ये आइलैंड सिर्फ एक लग्जरी डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि अपराध का एक खामोश क्षेत्र था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की नजरों से छिपकर हर तरह के अपराध होते थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी, सबसे नाजुक सवाल पर। अगर किसी का नाम इन फाइल्स में है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दोषी है? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नाम सामने आते हैं ना, तो लोग अक्सर तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन कानून की नज़र में भी क्या ये इतना ही आसान है? इस बात की बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फाइल्स में किसी का नाम होने का मतलब हो सकता है कि उसका एप्स्टीन से कोई कनेक्शन था, या शायद उसने उसके जेट में सफर किया हो। इससे वो शख्स जांच के दायरे में आ सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल था या वो दोषी है। कानून के हिसाब से आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। सिर्फ नाम होने से काम नहीं चलता। और अब आते हैं इस केस के आखिरी हिस्से पर, इसका अनसुलझा अंत। अगस्त 2019, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल वजह दी गई, आत्महत्या। लेकिन सवाल यह है, इतनी सेफ जगह पर, इतनी हाई सिक्योरिटी में आखिर ऐसा हुआ कैसे? और यही एक सवाल कई और सवालों को जन्म देता है, क्योंकि बाद में पता चला कि उस रात जेल के सिक्योरिटी कैमरे ही काम नहीं कर रहे थे। जो गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो कथित तौर पर सो रहे थे। तो क्या ये सब सिर्फ एक लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश थी? ये सवाल आज तक हवा में है। पब्लिक प्रेशर के बाद कुछ फाइलें जरूर सामने आईं, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि अभी भी बहुत सारी जानकारी या तो छिपाई गई है या सील कर दी गई है। पूरी तस्वीर अभी तक हमारे सामने नहीं आई है और शायद कभी आएगी भी नहीं। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक कड़वा सच दिखाती है कि जब बेइंतहा ताकत, पैसा और राजनीति एक साथ मिल जाते हैं तो इंसाफ बहुत नाजुक हो जाता है, बहुत कमजोर पड़ सकता है। मुख्य आरोपी तो जा चुका है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। पूरा सच क्या है, और क्या वो सच कभी सामने आएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।